हेलो नमस्कार दोस्तों। हम लोग स्कंदगुप्त का ऐतिहासिक नाटक पढ़ रहे थे जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। तो हम लोगों ने इसका कुछ पार्ट पढ़ लिया था। अब इसके आगे हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। नहपान को कुंतलेश्वर सातकर्णी ने पराजित किया। कथा सरित सागर से पता चलता है कि भरुकच्छ देश से भी शकों की सत्ता सातकर्णी ने उठा दी और कालाप व्याकरण के प्रवर्तक सर्ववर्मा को वहां का राज्य दिया। शालिवाहन के सेनापतियों ने दक्षिण में शक संवत का अपने शासन बल से प्रचार किया। उत्तरी भारत में आक्रमण और संघर्ष बराबर होते रहे, इसलिए उज्जैनी में वे अधिक समय तक ठहर न सके। शक क्षत्रपों ने सौराष्ट्र में अपने को दृढ़ किया और नवीन मालव, जिसे दक्षिण मालव भी कहते हैं, शीघ्र स्वतंत्र होने के कारण अपने पूर्व व्यवहत मालव संवत का ही उपयोग करता रहा। ऊपर के प्रमाणों से यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि प्रथम विक्रमादित्य गंधर्वसेन का पुत्र मालवगढ़ का प्रमुख अधिपति रहा। उसने मथुरावली शक शाखा का नाश किया और दिल्ली का उद्धार करके जयत्रपाल को वहां का राज्य दिया। संवत 1699 अगहन सुदी पंचमी की लिखी हुई अभिज्ञान शकुंतल की प्राचीन प्रति से, जो पंडित केशव प्रसाद जी मिश्र भदैनी काशी के पास है, दो स्थलों के नवीन पाठों का अवतरण दिया जाता है। पहला, आर्य रस भावशेषु दीक्षा गुरो श्री विक्रमादित्य साहंसाकस्या विरूप भीयुष्टेयम परिषत् अस्याम च कालिदास पयुक्तेनाभिज्ञान शकुंतलम नामनावनवेन नाटकेनोपस्थात व्यवस्माभिः। और दूसरा है, भवतु तव विडौजाः प्राज्विष्टः प्रज्ञासु त्वमपि वितत यज्ञो वज्रिडं भावयेथा गणसत् परिवतरैर्वन्योम कृतैर् निर्यमुभयलोकानुसग्रलाग निगय। इसमें दोनों काले शब्दों पर ध्यान देने से दो बातें निकलती हैं। पहला यह कि जिस विक्रमादित्य का उल्लेख शाकुंतल में है, उसका नाम विक्रमादित्य है और साहसांक इसकी उपाधि है। दूसरे भरत वाक्य में गढ़ शब्द के द्वारा इंद्र और विक्रमादित्य के लिए यज्ञ और गढ़ दोनों राष्ट्र दोनों की ओर कवि का संकेत है। इसमें राजा या सम्राट जैसा कोई संबोधन विक्रमादित्य के लिए नहीं है। तब यह विचार पुष्ट होता है कि विक्रमादित्य मालव गढ़ राष्ट्र का प्रमुख नायक था, न कि कोई सम्राट या राजा। कुछ लोग जयत्रपाल को विक्रमादित्य का पुत्र बताते हैं। हो सकता है कि इसी के एकाधिपत्य से मालवगढ़ में फूट पड़ी हो और शालिवाहन के द्वितीय शक आक्रमण में वे पराजित हुए हों। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का मालव का अधिपति नहीं था, वह पाटलिपुत्र का विक्रमादित्य था। उसने स्त्री वेश धारण करके किसी शक नरपति को मार डाला था। पश्चिमी मालव और सौराष्ट्र उसके समय में भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते थे, क्योंकि नरवर्मा और विश्ववर्मा का मालव में और रुद्र सिंह आदि 3 स्वतंत्र नरपति नाम सौराष्ट्र के शकों के मिलते हैं। इसके लेख आकर उदयगिरी और गोपाद्री तक ही मिलते हैं। जैसा विक्रमादित्य का चरित्र है, उसके विरुद्ध इसके संबंध में कुछ गाथाएं मिलती हैं। अपने पिता समुद्रगुप्त की विजयों के आधार पर और किसी शक नरपति को मारकर इसने भी पहली बार विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। यह असली विक्रमादित्य के बराबर अपने को समझता था। कथा सरित सागर और हर्ष चरित्र से लिए गए
अवतरणों पर ध्यान देने से विदित होता है कि यह शक विजय किसी छल से मिली थी। तुगार या मालवगढ़ के प्रमुख अधीश्वर से भिन्न यह पाटलिपुत्र का विक्रमादित्य चंद्रगुप्त था, जिसका समय 385 से प्रारंभ होकर 413 ईस्वी तक था। कुछ लोगों का मत था कि मालव का यशोधर्म देव तीसरा विक्रमादित्य था, परंतु जिस राजतरंगिणी से इसके विक्रमादित्य होने का प्रमाण दिया जाता है, उसमें यशोधर्म के साथ विक्रम शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। उसके शिलालेखों सिक्कों में भी इसका नाम नहीं है। यशोधर्म के जय स्तंभ में होड़ मिहिर कुल को पराजित करने का प्रमाण मिलता है, परंतु यह सकारी नहीं था। यह अनुमान भी भ्रांत है कि इसी यशोधर्म देव ने मालव संवत के साथ विक्रम नाम जोड़कर विक्रम संवत का प्रचार किया, क्योंकि उसी के अनुचरों के शिलालेख में मालवगढ़ स्थिति का स्पष्ट उल्लेख है। पंचसु शतेषु शरदां या तस्वेकान्नवति सहितेषु मालवगढ़ स्थिति वसात कालाज्ञानाय लिखितेषु। अल बेरूनी के लेख से यह भ्रम फैला है, परंतु वही अपने पुस्तक में दूसरी जगह कहरूर युद्ध के विजेता विक्रमादित्य से सन्मत प्रचारक विक्रमादित्य को भिन्न मानकर अपनी भूल स्वीकार करता है। डॉक्टर हार्नली और स्मिथ कहरूर युद्ध के समय में मतभेद रखते हैं। हार्नली उसे 544 में और स्मिथ 508 ईस्वी में मानते हैं। कहरूर का रणक्षेत्र कई युद्धों की रंगस्थली है। जैसा कि पिछले काल में पानीपत, सक्को और गूढ़ों के आक्रमण काल में प्रथम विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त और यशोधर्म ने वही विजय प्राप्त की। अल बेरूनी ने पिछले युद्ध का ही विवरण सुनकर अपने को भ्रम में डाल दिया। जिन लोगों ने यशोधर्म देव को विक्रमादित्य सिद्ध करने की चेष्टा की है, वे राजतरंगिणी का नीचे लिखा हुआ अवतरण प्रमाण में दे देते हैं।